जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, जो कि आपका क्या स्टैंडर्ड पे बेस्ड आपका, ओके, और जिसमें हम एमसीक्यूज की रिवीजन करवा रहे हैं आपको। ओके, अब देखिए बेटा, कोड आप देख लीजिए 343 कोड आपका कोड नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आपका टाइम ज्यादा लेते हुए, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा, स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है बड़ा प्यारा सा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे बेस्ड आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है बेटा आपको, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस वन एंड दिस वन रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर, देखो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, इसको अगर जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 15, सॉरी ये हो जाएगा 6x। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे बेटा, तो 6x पहले आएगा, देन प्लस में 15y आ जाएगा आपका, फिर माइनस का जो 18 हमारा इधर आएगा, तो क्या होगा आपका, ये प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, नो डाउट। अब बेटा इसका रेशियो निकालिए, a1 अपॉन में a2 कितना आ रहा है आपका, 2 अपॉन में माइनस 6, यानी कि आ रहा है आपका -1/3। b1 अपॉन में b2 भी हमारा इतना ही आ रहा है बेटा, देखो -5 अपॉन में 15 आ रहा है, यानी कि भी हमारा आ रहा है -1/3। c1 अपॉन में c2 भी हमारे इतना ही आ रहा है बेटा, -6 अपॉन में 18, यानी कि -1/3। तो इसका मतलब ये जो है आपका तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है, तो ये कॉन्सिडेंस लाइंस होंगी और इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ गिवन फिगर TA इज द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट OT इज 4 सेंटीमीटर। OT आपको दे रखा है बेटा कितना है, 4 सेंटीमीटर। OTA 30 डिग्री है, आपको निकालनी लेंथ ऑफ TA यानी कि ये निकालना आपको। एक काम करो बेटा, O और A को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, रेडियस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, रेडियस नहीं दे रखा हमें ये x निकालना है, तो बेटा 30 डिग्री है, तो क्या हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हैं। हाइपोटेनस हमें पता है, बेस हमें पता है, तो एक काम करो कोस लगा दो बेटा, कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू जाएगा TA अपॉन में OT। तो कोस 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 अपॉन में 2 होती है। TA हमें फाइंड आउट करना है, OT हमें कितना गिवन बेटा, 4 गिवन है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपका 4 इंटू √3 अपॉन में 2, तो TA हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, 2√3 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ TA। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। करें कंटिन्यू। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब जैसे बेटा क्वेश्चन जो है ना हमारा 3 वाला, द रेशियो ऑफ HCF टू द LCM टू द लिस्ट कंपोज नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट कंपोज नंबर बेटा आपको पता है सबसे छोटा कंपोज नंबर होता है 4, ठीक है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2, ठीक है। अब इनका HCF निकालोगे बेटा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। और LCM कितना आएगा बेटा, 4 आएगा LCM। तो रेशियो कितना आएगा बेटा, रेशियो इतना आएगा ना, 1:2 आएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए, ये तो इजी क्वेश्चन था नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा आपका जो है 9 चैप्टर में से है, कह रहा है कि एक पोल है 6 मीटर हाइट है उसकी और शैडो इतनी बनाता है, तो बताओ बेटा सन का एलिवेशन कितना होगा। ये तो बेटा एग्जांपल में भी ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो नहीं आपका। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा सन है और इसकी शैडो बन रही है बेटा इस ग्राउंड पे, यहाँ पर इतनी दूरी पर बन रही है, हमें ये थीटा एंगल निकालना है बेटा। ठीक, पोल की हाइट हमें ऑलरेडी मेंशन है 6 मीटर और ये है 2√3 मीटर। तो आपको पता है परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेंजेंट लगाते हैं बेटा हम यहाँ पर, tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू 6 अपॉन में 2√3 होगा, तो ये आएगा बेटा 3। अगर हम √3 से 3 को डिवाइड करें तो √3 आएगा। और मुझे बताओ बेटा किस एंगल पे √3 होती है, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे होती है। तो इसका मतलब जो एलिवेशन एंगल होगा कितना होगा, 60 डिग्री आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। अच्छा, अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये ट्राइंगल्स पे बेस्ड है आपका। ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा x है। बोला कि अगर दोनों ट्राइंगल्स के आपस में सिमिलर हैं तो क्या निकालना है हमें, हमें गिवन है, अच्छा हमें PR निकालना है, यानी कि ये वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, देखो बेटा आपको जब पता है कि AB C और QPR दोनों क्या सिमिलर हैं, तो ऑब्वियसली बात इनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं बेटा AC अपॉन में QR, तो लिखेंगे AC अपॉन में जो हमारा QR होगा वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, हमें चाहिए कि यहाँ पर BC और PR, तो लिखेंगे BC अपॉन में PR होना चाहिए। AC कितना बेटा 6 है,
QR कितना है आपका 3 है, BC आपको 5 दे रखा, PR आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, देख लो, x की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी ना, तो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन में है ये 2.5 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा है, देखो। ओके, अब जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इसमें बोला गया बेटा डिस्टेंस निकाला ओरिजिन से, तो बेटा ना एक फॉर्मूला याद रखो आप, कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना चाहे तो x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर कर देना आपने, सीधा करना है कि यहाँ पर आपने बेटा -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो आंसर आ जाएगा रूट में 100, 100 किसका बेटा किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन डी। ओके, अब जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे के एपी में से बोला गया कि ये जो एपी की फॉर्म में हमें मेंशन है, तो बोला कि नेक्स्ट जो टर्म क्या होगी, तो पहले देख लेते हैं बेटा, पहले टर्म हमारी √7 है, दूसरी टर्म हमारी 28 है, तो बेटा √28 को हम क्या ले सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा 7 × 4, और 7 × 4 क्या बन जाएगा 2√7 बन जाएगा, देखो। और वैसे बेटा √63 को आप लिख सकते हैं 9 × 7 लिख सकते हैं, तो क्या इसको बेटा लिखते हैं 3√7। ओके, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस √7 आ रहा है। तो जो नेक्स्ट टर्म हमारी आएगी, यानी फोर्थ टर्म जो हमारी आएगी वो क्या होगी, वो बेसिकली ये तो होगी बेटा 3√7 प्लस √7, तो ये रहेगी 4√7। तो उसको अगर हम लिखेंगे बेटा रूट के अंदर तो लिखेंगे वैसे 7 × 16 हो जाएगा ना, ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट में 112। अब देखो बेटा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, बात क्लियर है, दैट्स गुड। चलिए बेटा आगे बढ़े, इसको रेज कर दें, गुड, वेरी नाइस। ओके बच्चा पार्टी, सभी को समझ में आ रही है बेटा क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन डी था, इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा क्वेश्चन जो हमारा 8th है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखो बेटा, आपने बेटा एक ना आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद है आपको, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है। ओके, अगर मैं इसमें से बेटा इसको अगर मैं 1 को ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा कि sec² थीटा - 1 क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा tan² थीटा, स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा -1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने बेटा एक चीज और पढ़ी थी, आपको याद होगा 1 + cot² थीटा जो हमारा होता है वो होता है cosec² थीटा। ओके, हमें क्या करना बेटा, cot² जो थीटा हमारा है, क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा cosec² थीटा -1, तो उसका मतलब इसकी जगह पे आएगा cot², इसकी जगह पे आएगा tan²। तो अगर हम बेटा इसके लिए अपने tan² थीटा को अगर हम cot² थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए बेटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चेक कर लो, डन कि नहीं, ठीक है। ओके, क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है, वेरी नाइस। अब जैसे कि बेटा देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारा है, इसमें क्या बोला गया है, दो डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं एक साथ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन द अपर फेस इक्वल्स टू 3। अब देखो बेटा बात ध्यान रखना, आपको पता है जब दो डाइस को रोल करोगे तो टोटल बेटा आउटकम्स आपके आएंगे 36, ठीक है, 1,1 से लेके 6,6 तक आएंगे। ये कह रहा डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो हो सकता है कि बेटा उसमें ये आउटकम्स आ सकते हैं आपके, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं चेक करो। एक तो हो सकता है आपका बेटा 1,4, तो 4,1 भी हो सकता है, क्योंकि 3 डिफरेंस आना चाहिए ना। ओके, एक हो सकता है बेटा 2,5, तो हो सकता है बेटा एक 5,2 भी हो सकता है। ये हो सकता है बेटा 3,6, तो एक हो सकता है आपका 6,3 हो सकता है, और हो सकता है बेटा चेक करो एक बार जिसमें डिफरेंस 3 आएगा, नहीं तो कितने आउटकम्स बेटा 6 हुए ना, तो 6/6 कितना होता है, 6/36, तो ये हो गया 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा 10th वाला, वो भी आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, कह रहा है कि अगर एक कार्ड को हम ड्रॉन करते हैं, निकालते हैं वेल सफल्ड कार्ड में से 52 कार्ड्स में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो कार्ड हमने निकाला वो इक्का नहीं हो। तो बेटा आपको पता होना चाहिए टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, ठीक है, और टोटल कार्ड्स कितने 52,
तो इसका मतलब अगर 52 में से 4 कार्ड्स को मैं हटा दूं तो बाकी कितने कार्ड्स बचे बेटा? आपके पास 48 बचे। तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 52। ठीक, अब इसको डिवाइड करने बेटा कितना आएगा? 12, 13। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसका? ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सभी को बात समझ में आ गई है? वेरी नाइस। चलिए बेटा आगे बढ़े। ओके, तो ये हमारा हुआ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलो, अब जैसे कि बेटा 11th क्वेश्चन में क्या मेंशन है, हमें बोला गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दीज आर, इसके इक्वेशन के रूट्स हमें बताने। तो बड़ा सिंपल सी बात है, जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी किया होगा, इसको आपने इसको स्प्लिट कर देना मिडिल टर्म को। तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2x। अभी तो बड़ा 10 आएगा। देखो इन दोनों में कॉमन निकालते बड़ा x कॉमन आ जाएगा, आपका बचेगा x प्लस 5। यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 5 को 0 कर लीजिए, एक बार x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 कर लीजिए। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू एक तो आ जाएगी -5 और दूसरी हमारी x की वैल्यू जाएगी +2। ठीक है, -5 और +2। ऑप्शन नंबर ए इसका सॉल्यूशन होगा। वेरी नाइस। 12 में बेटा बोला गया अल्फा बीटा अगर जीरोस इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल के, तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होगा। तो बात सुनना बेटा ध्यान से। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूँ ना इस वाली इक्वेशन को, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर जो ए है हमारा वो कितना 1 है, बी तो बेटा है ही नहीं यहाँ पर, और सी कितना -1 है। तो सम ऑफ जीरोस बेसिकली आपको पता होता है क्या फॉर्मूला होता है? बी अपॉन में ए होता है ना, माइनस बी अपॉन में। जब ए ही हमारा बी ही हमारा 0 है तो बेटा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़े। देखिए बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपके ना, अगर आ जाए तो अच्छी बात है ना। ओके, देखो क्वेश्चन 13 जो हमें बोला है कि अल्फा बीटास अगर जो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के क्या जीरोस है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या होता है? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, जो कि होता है आपका -b अपॉन में ए होता है। b यहाँ पर कितना बड़ा -3 है, तो इसका मतलब प्लस का 3/4 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? -7 अपॉन में 4, जो कि होता है c अपॉन में a के बराबर। अगर बेटा हम इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या इसका एलसीएम लेकर हम ऐसे लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/4 थी, डिवाइड में कितना? -7/4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -3 अपॉन में 7। ऑप्शन डी। डन, दैट्स गुड। ओके, चलो बच्चों क्वेश्चन 14 देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। चैप्टर आपका ये एरिया टू सर्कल पे बेस्ड आपका है। आपको सेमी सर्कल के एरिया निकालना है जिसकी डायमीटर आपको डी दे रखी है। सेमी सर्कल के एरिया क्या होता है बेटा? आपको पता है पाई आर स्क्वायर जो होता है सर्कल के एरिया होता है, सेमी सर्कल का हाफ हो जाएगा। अगर बेटा इसको हम डायमीटर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस हो जाएगा बेटा डी अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हमारा बन जाएगा पाई डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे 2 ऑलरेडी है तो 8 हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। ऑप्शन देख लो बेटा कौन सा सही आ रहा है? सी आ रहा है ना। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो ये भी क्वेश्चन बड़े बन रहे बच्चे आपके, बिलो देन लेस देन वाले आपके ना। तो लेस देन वाले डेटा में आपको क्या निकालना है? पर मॉडल क्लास निकालनी है। अब मॉडल क्लास निकालनी है तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले डेटा को इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेस देन बोला तो बेटा 0 10 हो जाएगा, ये 10 to 20 हो जाएगा, 20 to 30, 30 to 40, 40 से 50 हो जाएगा, ये आपका जाएगा 50 to 60 हो जाएगा। अब ये जो डेटा गिवन बेटा तो CF हो गया ना। अब हम करेंगे इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट, ये होगा 3, इसमें इसको माइनस करेंगे कितना होगा बेटा? 9, 15, 30, और इसमें इसको माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा आपका? देखो चेक करो, 18 हो रहा है क्या बेटा? ठीक है, और लास्ट में कितना बेटा? 5 आएगा। ओके, अब हमें मॉडल क्लास निकालने। मॉडल क्लास क्या होता है बेटा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस वाले इंटरवल की? इस वाले। तो 30 to 40 is the final answer of question number 15. ओके, चलिए बेटा
अब जैसे कि बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, चैप्टर नंबर आपका 10 पे बेस्ड होगा सर्कल्स पे। ये कह रहा है पीटी एक टेंजेंट है, ठीक है बेटा, टेंजेंट है पीटी टू सर्कल विद सेंटर ओ, ओके। टीपीओ हमें दे रखा है बेटा इतना 25 डिग्री दे रखा है, हमें एक्स निकालना है। तो बेटा सुनो, अगर ये 25 है बेटा आपके पास टेंजेंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, आपको पता है कि अगर ये 25 डिग्री और 90 डिग्री, तो क्या आप ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रोफिट एंगल से निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं बेटा। तो अगर 90 है तो कितना हो जाएगा, 90 + 25 कितना होता है बेटा, 115। तो यहाँ से हमारे पास ये जो एंगल आएगा टी ओ पी, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 115 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपका 565 डिग्री। क्लियर। अगर ये 65 डिग्री का है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल हमारा एक्स होगा वो हो जाएगा, लीनियर पेयर से निकल जाएगा। तो एक्स + 65 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब एक्स हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 इक्वल्स टू 115 डिग्री इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखो, तो ये भी बड़ा ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है। पी क्यू और ए सी दोनों पैरेलल हैं, बीपी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, एपी भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। हमें निकालना है क्या, बी सी निकालना है, बी सी निकालना है, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है। ओके, अब आपको पता है बट आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर जो लाइंस पैरेलल है ये वाले हमारे, तो उसका मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि हमें देखा होगा बी क्यू अपॉन में जो हमारा है सी क्यू, वो किसके बराबर होगा बेटा, बीपी अपॉन में एपी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमें क्या निकालना है, वैसे वीसी निकालना है, तो हम बी क्यू की वैल्यू कितनी बेटा 5 है, सी क्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। बीपी हमारा दे रखा बेटा 4 सेंटीमीटर और एपी कितना 2.4 सेंटीमीटर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सी क्यू आ जाएगा हमारे पास 2.4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, तो सी क्यू हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बेटा बी सी हमारा क्या बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, डन, गुड। अब देखो बेटा बोला गया पॉइंट्स दिस आर द वर्टिस ऑफ अ ट्राइंगल। ये बोला गया बेटा ये तो पॉइंट्स हमें गिवन है तीनों, बताइए किस ट्राइंगल के ये पॉइंट्स आपके गिवन है। तो उसके लिए तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इनका, फिर देखना पड़ेगा क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये बेटा 4,0 है, ये आपका 0,3 है। तो पहले हम निकालते हैं बेटा ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, पहले उसको इरेज कर दो ऊपर वाले पार्ट को, यहीं पर कर देंगे ना इसको। फिर ये तो बेटा आप एक बार ट्राई कीजिए, आपका कितना आंसर आ रहा है। देखो ए बी यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस तो आपको पता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, होगा 4 का स्क्वायर अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 + 9 यानी 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो 5 तो बेटा इसका आंसर आएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट ए बी आ रहा है। ऐसे बेटा ए सी निकाल देंगे आप यहाँ से, ये 4 माइनस का बी बेटा माइनस कर तो 4 4 प्लस कितना बेटा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, ये जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में 0 का स्क्वायर, तो ये जाएगा बेटा अंडर रूट में 64 हो जाएगा, यानी कि 8 यूनिट सी आ जाएगा आपका। ठीक है जी, अब इनका निकालो बेटा, इनका जो आएगा बेटा 4 - 0 यानी कि क्या है आपका बी सी, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस में 0 - 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब बेटा देखा जाए तो घूम फिर के वही आ रहा है 16 प्लस में 9 यानी कि 5 आ रहा है इसका। तो देखा जाए बेटा दो जो साइड्स आपके पास में इक्वल आ रही है, थर्ड साइड डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बेटा एडजेसेंट रीजंस की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोला गया स्टेटमेंट में, प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। देखो बेटा अगर लीप ईयर की बात करें तो आपको पता है बेटा 366 डेज होते हैं, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं कितना आता है बेटा 16। ठीक है, अब लास्ट में बेटा 2 दिन बचे, अभी कह रहे 2 दिन में 7 में से जो 2 दिन ऐसे हैं उनमें अगर संडे आएगा तभी तो बेटा 53 संडेज होंगे, वैसे तो 52 संडेज हो रहे हैं ना। ओके, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है।
नॉन लीप ईयर की बात करें तो बेटा उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसमें सिर्फ एक ही दिन बचेगा ना बेटा। 365 को अगर हम डिवाइड करें 7 से तो टोटल बेटा 52 संडेज बनते हैं ना, देखो, और एक दिन फ्री बच जाता है, और इस एक दिन में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/7 होगी ना। क्लियर कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा ये तो फॉल्स होगी। रीजन आपका ट्रू, एसर्शन आपका ट्रू है बट रीजन इज नॉट ट्रू, तो दैट मींस ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। देख लो बेटा, ठीक है। अब जैसे कि बेटा लास्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है 20th क्वेश्चन, देखो ये कह रहा है कि अगर तीन जो टर्म्स हमें गिवन है वो एपी की फॉर्म में है, और ये तभी हो सकता है जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आपको पता है बेटा कि अगर हम बात करें कि एपी की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये होना चाहिए जो हमारा सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस होगा सेम आना चाहिए। अगर उसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हो जाएगा 2b बराबर में a प्लस सी होगा, बिल्कुल सही बात है, उसका स्टेटमेंट मतलब ये ट्रू है। ओके, ये कहता है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो पहले हमारे पास ऑड नंबर्स है बेटा, आपको पता है ऑड नंबर्स की सम की हम बात करें तो फॉर्मूला आपको पता है n/2 होता है। फर्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, फर्स्ट नंबर को पता है 1 हो जाएगी क्योंकि ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, n-1 रहेगा यहाँ पर बेटा फॉर्मूला। डी कितना होगा, 2 का डिफरेंस होगा ऑड नंबर्स में, बिल्कुल ठीक बात है, उसको लिखिए बेटा n/2 हुआ ही आपका 2, प्लस में जाएगा 2n माइनस में 2, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आएगा बेटा n/2 मल्टीप्लाई में 2n। तो इसका मतलब बेटा सही बोला गया इसमें स्टेटमेंट, ये भी हमारी क्या ट्रू है। बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन पेपर में अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे बता सकते हैं, या फिर किसी भी और कोड का अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स।